is a storage service in Amazon. So I'm going to cover this in detail. It is going to be a series of videos on S3 which will be covering each and every point on S3. In this video, I'm going to show you a very basic tutorial. It is going to be a very basic tutorial in which you will learn how to create a S3 bucket and some of the naming conventions for the S3 bucket. ओके सो हियर वी लुक इनटू S3 क्या है, इसको कैसे आप नेम करते हो, इसको कैसे बनाते हो, इसमें हाउ यू कैन पुट योर ऑब्जेक्ट्स। ये स्टोरेज सर्विस है तो इसमें आप डाटा कैसे इंसर्ट करते हो, इसमें से अगर आपको डाटा वापस एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करोगे, इसको ये एक्चुअली में क्या है, किस तरह का डाटा होल्ड कर सकती है, एंड some more information on S3 bucket. So let's get started. जब भी आप S3 की यहाँ पे AWS की कंसोल पे जाओगे, you can search for S3. S3 is a simple storage service. You can click on it. You will get into this S3 console. यहाँ पे जनरली आपको कोई बकेट दिखाई नहीं देगी, बट सिंस आई ऑलरेडी हैव वन बकेट, आई कैन सी वन बकेट इज लाइक अ रिपोजिटरी। यहाँ पे एक आप जैसे गिटहब में रिपोजिटरी बनाते हो या कहीं पे भी बिट बकेट में कोई रिपोजिटरी बनाते हो, सिमिलरली यू आर क्रिएटिंग अ रिपोजिटरी ओवर हियर। इसको कुछ नाम देना है, आई एम जस्ट गिविंग सम नेम ओवर हियर। एक रीजन चूज करना है तो आपको कहाँ पे मतलब दुनिया में कहाँ पे आपको ये बकेट, ये रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। सिंस आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम एनसीआर, तो मेरे पास तो ये मुंबई रीजन पड़ता है, तो आई विल चूज दिस मुंबई रीजन। इससे क्या होगा कि आपका जो लेटेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसकी कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाएगी। तो आई हैव चूजन अ रीजन विच इज नियरर टू मी। आप अपने पास का रीजन चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आप जनरली देखोगे कि क्लाइंट की कोई कंप्लायंस, कोई गवर्नमेंट कंप्लायंस, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं है विच शुड नॉट गो आउटसाइड दी बाउंड्री, ठीक है। तो इसके लिए फिर आप मतलब अगर उनकी कोई लिमिटेशंस हैं कि इसी रीजन में डाटा रहना चाहिए तो आप वहां का रीजन यूज करोगे। अभी सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी बिगिनर ट्यूटोरियल, तो इसमें क्या है कि आपने कोई भी रीजन जो आपके पास का सबसे पास का है, कि आप कैसे पता लगाओगे कि आपके पास का कौन सा है। यू गो टू cloudping.info, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दिस इज द URL cloudping.info। इस पे जाओ और इसमें आप क्या करो, HTTP पिंग कर दो। बहुत ही इजी सी चीज है। इट विल पिंग यू एंड इट विल गिव यू कि कितना उसमें लेटेंसी है। तो जिसका सबसे कम लेटेंसी हो, लाइक इट इज पिंगिंग अक्रॉस, ठीक है, टू ऑल दी सर्वर्स। You can see Singapore 81 millisecond and जो मुंबई है it is just 29 millisecond, so it is the closest to me, so I'm using this, ठीक है। तो अभी मैंने अपने पास का रीजन यूज कर लिया है, बकेट को एक नाम दे दिया है। अब ये बकेट क्या है, रिपोजिटरी को जैसे आप नाम देते हो ऐसे आपको नाम देना है। इसका कुछ नेमिंग कन्वेंशन है कि अगर आपने एक रिपोजिटरी बना दी है, आपने एक बकेट बनाई है, ठीक है, आपने S3 बकेट बनाई है, उसका ये नाम दे दिया, तो मैं वो नाम नहीं दे पाऊंगी। इट हैज टू बी ग्लोबली यूनिक। ये मैटर नहीं करता है कि आप बना रहे हो बकेट अपने अकाउंट में, मैं बना रही हूँ बकेट अपने अकाउंट में, नहीं। इट हैज टू बी ग्लोबली यूनिक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप लोअर केस लेटर्स ही यूज कर सकते हो। इफ आई गिव समथिंग लाइक टेस्ट राइट, इट विल गिव मी एन एरर, मतलब इसमें अपर केस आप यूज नहीं कर सकते। जब आप बनाओगे इट विल गिव यू एन एरर, ठीक है। इसमें डॉट हाइफन में यूज कर सकती हूँ, बट जनरली डॉट हम तब यूज करते हैं व्हेन आई एम यूजिंग इट फॉर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। आई विल टेल यू व्हाट इज दैट और स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करते कैसे हैं। मतलब कि जैसे अगर आपको कोई वेबसाइट है वो आपको चलानी है तो आप क्या करते हो जनरली कि आपको एक सर्वर चाहिए होता है, आप उस पर जाके डाल देते हो। पर स्टैटिक पेजेस, यू नो, इट रन्स ऑन ब्राउजर, उसके लिए कोई सर्वर वर्वर नहीं चाहिए होता, तो वो आप S3 बकेट पे भी जाके डाल सकते हो। एंड S3 बकेट पे आप HTTP रिक्वेस्ट करोगे तो वो इट विल गिव यू बैक दी डाटा, ठीक है। ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप कुछ भी कोई भी फाइल ले जाके डंप कर सकते हो इन एनी फॉर्मेट। HTML पेजेस हो गए, JSON, CSV, इमेजेस, मीडिया, कुछ भी ले जाके डंप कर सकते हो, ठीक है। इट सपोर्ट्स ऑल दी फॉर्मेट्स और ये सारा डाटा ट्रांसफर होता है ओवर HTTP और HTTPS, ठीक है। इंटरनेट पे अवेलेबल है। इट इज लाइक कि कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। अगर आपने इलास्टिक ब्लॉक स्टोर किया है, उसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, उसको आप EC2 से कनेक्ट करोगे, देन यू कैन एक्सेस इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दुनिया में जाके अलग रीजन से भी उसे एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। पर इसमें क्या होता है कि ये जो है ये एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट है, मतलब आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अभी सिंपल से 2 स्टेप, आपने बकेट को नाम देना है। बकेट के नाम में आपको लोअर केस ही रखना है, नंबर्स रखने हैं, अपर केस मत देना, वो एरर हो जाएगा। इसमें डॉटर हाइफन यूज कर सकते हैं। डॉट हम जनरली यूज करते हैं जब हम स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कर रहे होते हैं। एंड क्यूम और कैसे करते हैं वो भी मैं दिखा दूंगी आपको। ये जो रीजन है ये मैंने अपने पास का ले लिया है, दैट इज इट। इससे आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से, अभी इसमें आपको नोट
करो ACL डिसेबल्ड है, ACL क्या होता है, क्यों यूज होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मतलब कौन आपकी बकेट को एक्सेस कर सकता है, ये रूल्स आप डिफाइन कर सकते हो, बट ये मतलब एक लेगेसी मेथड है, ACLs वी डोंट यूज इट दीज डेज, तो अब ये डिसेबल्ड है। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस मतलब इसे मैंने ब्लॉक कर दिया है कि कोई भी दुनिया का आदमी से एक्सेस नहीं कर सकता आइदर थ्रू ACL या एक्सेस पॉलिसी के थ्रू। ओनली आई कैन एक्सेस दिस बकेट बिकॉज आई एम दी बकेट ओनर, और बाकी कोई भी इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। वर्जनिंग अभी डिसेबल्ड है। वर्जनिंग क्या होता है, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, आप वर्जनिंग करते हो ना, कि मतलब आपने जो नया वर्जन बनाया है उसको ओवरराइट नहीं करेगा, एक नया कॉपी बना देगा उसकी विद द चेंजेस, है ना। टैग्स या की वैल्यू पेयर्स, इसमें आप मतलब कोई भी टैग दे सकते हो। इट इज यूज्ड फॉर कि अगर आप क्लाउड वॉच मेट्रिक्स देख रहे हो तो आपको फिल्टरिंग करना है, या अगर आपको मतलब कॉस्ट एक्सप्लोरर में कॉस्ट देख रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर बकेट, यू कैन फिल्टर इट आउट बाय टैग्स एंड ऑल। इसका वी विल डू अ डेमो एंड वील कम टू नो इनक्रिप्शन क्या होता है। कि देखो जब भी आप इस पे आप अपना डाटा डाल रहे हो तो इट शुड बी सिक्योर, राइट। तो एक तो इसमें क्या होता है कि दो तरह का होता है कि एक तो डाटा इन ट्रांजिट की मतलब जब डाटा जा रहा है बकेट पे और वहां से वापस आ रहा है तो वो सिक्योर होना चाहिए, और जो डाटा इस पे पड़ा है वो भी सिक्योर होना चाहिए। तो इसमें दो तरह की इंक्रिप्शन होती है, एक होती है सर्वर साइड इंक्रिप्शन और एक होती है क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन। क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन में क्या होता है, डाटा इन ट्रांजिट इज आल्सो लाइक सिक्योर इंक्रिप्टेड, ठीक है। पर सर्वर साइड इंक्रिप्शन में क्या होता है, डाटा जब आपके डाटा सर्वर में सेव हो रहा होगा तब वो इनक्रिप्ट होगा, एंड जब वहां से वापस आ रहा होगा तो वो डिक्रिप्ट होके आएगा। तो इन ट्रांजिट में यू हैव टू मेक श्योर यू आर यूजिंग HTTPS, ठीक है, SSL प्रोटोकॉल के थ्रू यू आर एक्चुअली मेकिंग इट सिक्योर। तो इन ट्रांजिट और एट रेस्ट, तो अभी यहाँ पे जो इंक्रिप्शन टाइप पूछ रहा है मतलब फॉर डाटा एट रेस्ट पूछ रहा है। इसकी कुछ एडवांस सेटिंग्स है, ऑब्जेक्ट लॉक व्हिच वी लुक लेटर। अभी अभी वी आर कीपिंग एवरीथिंग एज द डिफॉल्ट। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ इस बकेट को नाम दिया है एज पर द नेमिंग कन्वेंशन और इसका रीजन चूज किया अपने पास का, ठीक है। इसके बाद आई एम क्रिएटिंग अ बकेट, तो आपकी बकेट क्रिएट हो गई है, right, and I can see my bucket. So this is the bucket I created recently 23 26 27, ठीक है। इसमें अब आप मुझे कोई भी डाटा डालना है, आई कैन क्लिक ऑन अपलोड एंड आप पूरा का पूरा फोल्डर उठा के डंप कर सकते हो। मतलब मैंने पिक्चर्स फोल्डर लिया है, इसको पूरा का पूरा मैं अपलोड कर दूंगी। इट विल आस्क यू डू यू ट्रस्ट दिस साइट, यस, एंड आई एम अपलोडिंग द होल फोल्डर इन इट, ठीक है। अभी क्या है, जब मैंने ये फोल्डर अपलोड किया है आई कैन सी कि पिक्चर्स फोल्डर है, कैमरा रोल, इट लुक्स मच लाइक कि जैसे आपका मेरा ये इसमें फोल्डर में पड़ा था, है ना। कि अगर मैं इस पे जाती हूँ पिक्चर्स में तो आई कैन सी कैमरा रोल पिक्चर्स एंड कंपनी, ठीक है, आई कैन सी दैट। तो इसने इसी तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर आई कैन सी इट ओवर हियर कि पिक्चर्स में जाके आई कैन सी, सॉरी, पिक्चर्स में आई कैन सी कैमरा रोल सेव पिक्चर्स और कंपनी, राइट। कैमरा रोल के अंदर आई कैन सी माई डेस्कटॉप डॉट इनी फाइल, इट सीम्स टू बी अ हिडन फाइल इसलिए वो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इफ आई क्लिक ऑन व्यू एंड आई से लाइक शो मी दी हिडन फाइल्स आल्सो, इट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड, ओके। तो बताइए डेस्कटॉप डॉट इनी क्या है, मतलब इट्स काइंड ऑफ फाइल विच इज getting uploaded over here, okay. If you know about this you can let me know. I think it is just some file, configuration file or something which is getting generated. I hope it's not a virus. And then it is your company.png file. company.png file क्या है, save pictures, oh sorry, pictures में जाके you can see your company.png file, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स अपलोड हो गई हैं। इट लुक्स लाइक जैसे कि आपका डेस्कटॉप पे फोल्डर स्ट्रक्चर था, सेम फोल्डर स्ट्रक्चर यू कैन सी इट ओवर हियर, बट S3 is not a hierarchical, S3 में hierarchical structure follow नहीं होता है। ये सिर्फ आपको लग रहा है कि it is like a hierarchical structure, ये इन्होंने ऐसा UI दिया है जिससे आपको फीलिंग आ रही है कि it is a hierarchical structure, but actually में S3 में क्या होता है, एक इट इज मोर लाइक अ फ्लैट स्ट्रक्चर कि आपने सारा का सारा डाटा जो डंप किया है वो एक ही बकेट में पड़ा है रिपोजिटरी में एज अ फ्लैट स्ट्रक्चर। इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्टरीज हैं, डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरीज हैं, उसके अंदर फाइल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट गिविंग यू अ लुक एंड फील लाइक दिस। बाकी इफ आई लुक एट दिस company.png ना, तो you can see it is a key which is, it is a key is like a name to the object which is given while it is storing, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप इस पे अपलोड कर रहे हो is in the form of a key value pair, ठीक है। की क्या होगा, उसका जो की जिससे इट विल डू अ लुकअप फॉर दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसका जो की है इसने पिक्चर्स और स्लैश अपेंड कर दिया है। पिक्चर्स क्या है, मतलब एक तरह का प्रीफिक्स है विच विल बी लाइक मोर लाइक की विच विल एड लाइक सम परफॉर्मेंस बेनिफिट्स ऑल्सो अगर आप प्रीफिक्स यूनिक रखते हो, विल टॉक अबाउट इट। तो इसमें पिक्चर्स और लेआउट भी थोड़ा इजी हो जाता है टू मैनेज द थिंग्स, ठीक है।
तो पिक्चर्स हाइफन कंपनी डॉट जेपीजी, तो इसमें मैंने क्या किया है, एक नेम को, ऑब्जेक्ट के नेम को आई हैव एडेड प्रीफिक्सेस एंड डिलिमिटर्स। इसका फायदा होता क्या है, एक तो यू कैन क्लियरली सी कि अगर मेरी सारी पिक्चर्स हैं, आई कैन कीप इट इन दिस, आई कैन अपेंड इट विद द पिक्चर्स प्रीफिक्स, तो उससे क्या होगा, मुझे पता होगा कि इसमें सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज स्टार्टिंग विद पिक्चर्स, तो आई नो कि ये ठीक है भैया सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो इसमें एक ये होता है। बाकी आप जो बकेट की पॉलिसी होता है उसमें यू कैन फाइंड, यू कैन लाइक से कि जितनी भी पिक्चर्स हाइफन पिक्चर्स स्लैश करके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दे शुड बी पब्लिक, ठीक है। एक तो ये भी बेनिफिट होता है कि आप अपनी जो बकेट पॉलिसी है वो उस तरह से मैनेज कर सकते हो, विच वील सी, ठीक है, कि पिक्चर्स जो है वो पब्लिक होंगी, वीडियोस जो है वो पब्लिक होंगी, पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राइवेट रहने चाहिए। हैव टू शेयर इट विद पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। इसके और भी बेनिफिट्स होते हैं कि जैसे एक बकेट की ना एक लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है कि जैसे एक प्रीफिक्स है, ठीक है, तो अगर ये कैमरा रोल एक प्रीफिक्स है, ठीक है, तो प्रीफिक्स और डिलिमिटर है, ठीक है, तो ये प्रीफिक्स है, तो इसकी हर एक प्रीफिक्स की 5500 गेट रिक्वेस्ट या हेड रिक्वेस्ट ये पैरेलली ले सकता है। तो अगर मैंने इस बकेट में काफी सारे प्रीफिक्सेस बनाए हैं, अगर मैंने 4 प्रीफिक्स बना दिए हैं, तो इसका मतलब 5500 इंटू 4 रिक्वेस्ट इट कैन टेक पैरेलली, ठीक है। 3500 होती है हेड पुट पोस्ट डिलीट रिक्वेस्ट इट कैन टेक, और 5500 इट कैन टेक पैरेलल गेट रिक्वेस्ट और अ हेड रिक्वेस्ट। तो इससे क्या होता है, इसकी अगर आपकी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब एक ही टाइम पे आपकी 1 लाख यूजर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप जनरली क्या करते हैं ना लोग, कि उसमें फिर एक रैंडम हैश प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं इमेजेस को अपलोड करते वक्त। तो उससे क्या होता है, इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते वक्त तो उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्सेस बन जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, पैरेललाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा और उसका परफॉर्मेंस बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस जनरली बनाते हैं। उसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं विच वी विल डिस्कस स्लोली, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया है। अब मुझे कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, मुझे फाइल डिलीट करनी है, आई कैन क्लिक ऑन दिस, आई कैन सिलेक्ट इट एंड आई कैन से डिलीट, ठीक है। आई एम दी ओनर, आई कैन डू एनीथिंग ऑन दिस बकेट राइट नाउ, but no one else in the world would be able to do anything on this bucket right now, ठीक है। I've deleted the object. Now if I look at desktop.in, he is not there, ठीक है। कैमरा रोल में पड़ी है, I can go over here, I can delete that or as well, ठीक है। तो I will click on this permanent delete, ठीक है, and then it will delete your objects. So this file also got deleted. Now if I go to my bucket, I can see pictures. That desktop.ini file has gone away, right? It is also present in saved pictures. I can delete that also, okay, if I want to. And I have deleted this object alag alag nahi, you can select multiple folders and you can delete it in one go also. अभी I have done this. I want to fetch this, ठीक है। अगर मुझे किसी के साथ ये शेयर करना है URL, I want to share this URL with you. अभी क्या होता है कि how to access this object, ठीक है। I can click on open, तो क्या होगा, it will open up this file. अभी जो इसने URL दिया है, if you look at the URL, right, ideally क्या होता है URL में, it is like a bucket name, ठीक है। ये आपका बकेट है, बकेट का नाम है, देन S3 जो आपका रीजन है amazon.com, एंड देन इसका की होगा, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या किया है, एक प्री साइंड URL जनरेट किया है जिसमें जो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, एक्सेस की और सीक्रेट की, ठीक है। इट इज लाइक अ यूजर नेम एंड पासवर्ड विच विल टेल यू अगर आपको नहीं पता है तो, बट इट इज लाइक एक्सेस की एंड सीक्रेट की, जो कि जब आप एक यूजर बनाते हो AWS कंसोल में, लाइक मेरा रूट एक्सेस है, ओके, तो उसमें जो मेरा एक्सेस की सीक्रेट की, आई एम यूजिंग इट ओवर हियर, तो वो उसने क्या किया, उसके बेसिस पे एक प्री साइंड URL बनाया है जिसकी कुछ एक्सपायरी होगी, ठीक है, मैक्सिमम अप टू 7 days होती है। तो इसमें इसने जो ये प्री साइंड URL बनाया ना, इफ आई क्लिक ऑन दिस, राइट, so I can access it. I can share this URL with anyone in the world. They would be able to access it for till it gets expired because it has my credentials inbuilt in it, ठीक है। पर अभी एक दूसरा URL आप देखो, ऑब्जेक्ट URL. If I click on this and I open this up, it will give me like access denied. Why? Because this is the public URL, ठीक है। ऑब्जेक्ट URL ये इसका public URL है, इसमें मेरे credentials नहीं है, तो if I try to access it, ये तो ये मुझे public access denied दे रहा है। तो इसको ऑब्जेक्ट को अब हम पब्लिकली कैसे रीड ओनली बनाएंगे, दैट वी विल सी लेटर। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा बकेट एक तरह की रिपोजिटरी जिसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले जाके डंप कर सकते हो। इस ऑब्जेक्ट को whichever objects you are dumping उसको कैसे अपलोड करना है, फोल्डर्स को, फाइल्स को,
उनको कैसे डिलीट कर सकते हो, उन ऑब्जेक्ट्स को कैसे आप फेच कर सकते हो, दिस आई हैव सीन। बट अभी इसमें क्या हो रहा है, मैंने ब्लॉक पब्लिक एक्सेस किया हुआ है परमिशंस में, इट इज ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, तो अभी आप इसको पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब इसको अगर आप ऑब्जेक्ट यूआरएल से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो इट इज गिविंग यू एक्सेस डिनाइड। इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आई विल शो यू हाउ यू कैन ओवरकम दिस, what are the various permissions, what is ACL, what is this access policy, and how you can access these buckets. इनको in depth में जाके देखेंगे. Okay, thank you so much. If you like this video, subscribe for more videos which would be upcoming for this on AWS tutorials, and you can comment and you can ask any questions if you have. It is a series wherein I'm building it for architect and professional level examination, क्योंकि किसी भी सीरीज में ऐसा नहीं होता कि वो बिगनर से लेकर एडवांस तक सब कुछ एक ही वीडियो ट्यूटोरियल में आपको मिल जाए. So this is going to cover each and everything about AWS S3. Thank you.